the matter or the matter had been listed for hearing. In the present case, the petitioner was at the stage completing the process of the High Court for registration of his pre-arrest bail application in the, वो कहते हैं कि pre-arrest bail का जो तमाम प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका था अलकादर केस, अलकादर ट्रस्ट केस में प्री-अरेस्ट बेल को डायरी नंबर लग चुका था, वो अपना तमाम मुकम्मल कर चुके थे। हिज एप्लीकेशन फॉर प्री-अरेस्ट बेल हैड बीन इशूड अ डायरी नंबर, इंस्टीट्यूशन ब्रांच ने उसको इशू किया डायरी नंबर, हैड नॉट येट बीन कंप्लीटेड। However, in our considered view, by filing the pre-arrest bail application, receiving a diary number application, biometric conducted, and the filing a separate application for early hearing, the petitioner on the 9/5/23 sessionally surrender before the High Court. वहाँ उन्होंने surrender कर दिया था, invoke its jurisdiction, and also initiated to process have his pre-arrest application fixed for hearing before the High Court, Islamáबाद High Court। 10/5/23 को फिर दोबारा जो है वो वायलेटेड उनके जो राइट्स हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है टू असेस द जस्टिस। इंडीड सच एक्शन आल्सो इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ द हाई कोर्ट में इंटरफेयर किया गया है, तो फिर तो 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए थी। ब्रेकिंग ऑफ द डोर, अच्छा जी, ब्रेकिंग ऑफ द डोर, ग्लास पार्टीशन एंड विंडोज ऑफ द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रूम, मैन हैंडलिंग भी वहाँ पे हुई, इंजरिंग भी हुए ऑफ नंबर ऑफ लायर्स, वकील भी इंजर हुए हैं, हाई कोर्ट एंड स्टाफ, हाई कोर्ट स्टाफ भी इंजर्ड हुआ है, पुलिस पर्सनल भी इंजर्ड हुए हैं। अंडरमाइन, तमाम चीज़ों को जो है वो कुछ नहीं समझा गया, अंडरमाइन किया गया है। एंड लोअर द अथॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट, इतना लोअर जो समझा गया है अथॉरिटी को, हाई कोर्ट की अथॉरिटी को, डिस्टर्ब इट्स डेक्रम को डिस्टर्ब किया। एज ए रिजल्ट शॉर्ट ऑर्डर डेटेड 11/5 को जो ऑर्डर किया था, डिक्लेयर अरेस्ट द पिटिशनर टू बी इनवैलिड एंड अनलॉफुल फॉर वायलेटिंग द डिग्निटी, सैंक्टिटी एंड द सेफ्टी ऑफ द हाई कोर्ट। एज इज एविडेंट फ्रॉम द केस सोमोटो नियाज अहमद जो पहले डिस्कस हुआ, इनिशिएटेड कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। इट is this route that the High Court also took in the imputed judgment 9/23, उन्होंने भी वो अपने 9/23 में कहा, nevertheless with the development of the jurisprudence for fundamental rights, particular to the right of the people to access justice, ये उनका fundamental right है, access to justice, हर पाकिस्तानी शहरी का। Such an approach has become inadequate because of the contempt route focus on the violating of the court's dignity, sanctity and safety. इंजरी इन्फ्लिक्टेड अग्रीव्ड पर्सन, मोर एवर कंटेम्प्ट इज डिस्क्रिशनरी जुरी, वो कहते हैं फिर भी ये हमारे डिस्क्रिशनरी जुरिस्डिक्शन है कि हम कंटेम्प्ट पे जाएं या ना जाएं। विद द कोर्ट बीइंग द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर टू लॉन्च कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंटेम्प्टर और नॉट। फिर वो आगे उन्होंने 2009 SCMR 477 को डिस्कस किया कि किस तरह हमारी मर्जी है कि वो हम इनिशिएटिव करें या ना करें। aggrieved person जो है who is directly injured by the unlawful action of the law enforcement agencies is left without a redress. On the other hand, even if contempt is initiated by the court, it may very well be, as he happened in the impugned judgment of before us, that the unlawful arrest of person is validated because the court is focused on the breach of the dignity, sanctity। हमारी जो है वो यहाँ पर ही फोकस है फंडामेंटल राइट्स जो शहरियों के रेदर देन बिकॉज ऑफ इट के जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई हैं, डिग्निटी, सैंक्टिटी एंड द सेफ्टी ऑफ द को हाई कोर्ट पे जो है फोकस है रेदर देन वायलेशन ऑफ द पर्सनस फंडामेंटल राइट्स टू असेस जस्टिस। फिर आगे उन्होंने कहा डिक्लेयर्ड अरेस्ट इनवायलेट एंड अनलॉफुल वायलेटिंग इज फंडामेंटल अरेस्ट राइट टू असेस जस्टिस। द सेड राइट इज नाउ वेल enshrined. Article 9 life and liberty of a person, Article 4 right to person dealt with in accordance with law, etc. In fact, a person's fundamental right to access justice, Article 10 a right to due process into the Constitution by the 18th Amendment for the sake of convenience for the mentioned articles are reproduced। फिर वो 4 आर्टिकल यहाँ पे लिख दिया गया। फिर 9, 4, 9, 10 एक कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन वो डिस्कस किया गया। फिर वो एक PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 477 वो डिस्कस किया गया। ऑर्डिनरी इन्वोक्ड द फंडामेंटल राइट टू एक्सेस जस्टिस एंड फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस आर ऑर्डिनरी इन्वोक्ड टू रेक्टिफाई द इनलीगलिटीज एंड
defects committed during criminal trial or a proceeding pertaining to determination of a civil right obligations. However, these rights apply equally to bail application as the latter are directly connected to the liberty of a person. अच्छा जी, उसको देयर कैन बी नो डिनायल दैट द रिलीफ ऑफ प्री अरेस्ट बेल इज अ जुडिशियल रेमेडी अवेल्ड प्रोसेस। अगर फिर 498 को डिस्कस किया गया, पेज 17 पे फिर वो अली मूसा गिलानी वाले केस को जो डिस्कस किया गया कि वो जो है क्रिमिनल ओपी नंबर 81 ऑफ 2012 वेयर इन दिस कोर्ट वाइड जजमेंट डेटेड 12/10/2012 डिड नॉट प्रोसीड in the contempt petition filed by the accused against the officers of the anti-narcotics, as the same was not pressed, but that did grant the accused pre-arrest bail. Observing that, we however would depreciate the conduct of the investigation agency. अच्छा वो जो भी हुआ, in arriving its superficial conclusion, this court treated the fundamental access justice he has been the process of availing a judicial remedy effectively blocks preemptive executive action that attempt to curtail the person's liberty and his right of access to justice. Mr. Justice Atar Minallah, while sitting as a judge of the High Court in Sharjah, वो 2017 वायलार पेज 24-23 में जो है पहले से उनकी एक मौजूद है। लास्ट में सीक प्रोटेक्टिव बेल जो है वो सो दैट द कोर्ट अप्रोच द कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ सूटेबल रिलीफ, यहाँ पे वो प्रोटेक्टिव बेल अलाउ कर दी जाती है। 2023 PCRL जेल पेज 290 अजमतुल्लाह वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया गया। लाइक वाइज प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से लिबर्टी एंड एक्सेस टू जस्टिस अनऑब्स्ट्रक्टेड एक्सेस टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो आगे डिस्कस किया गया। अच्छा जी, दिस विल नॉट only deprive the petitioner of his right to access a contempt court, safeguard his fundamental right, liberty, but will also invite police official, investigation agency to treat a court premises as human hunting grounds। वही बात जो मैं पहले शुरू में डिस्कस की कि पुलिस एजेंसीज और तमाम जो पुलिस है वो कोर्ट को तो वो उनको तो ये जगह मिल जाएंगी मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने की, कैप्चरिंग एक्यूज्ड पर्सन स्पेशली व्हेन they the latter seek judicial oversight of their pending arrests. It would encourage police high-handedness and thereby expose courts to executive mechanism in the future, as such as the narrow interpretation of the fundamental right of access to justice cannot be proved by this court and so the categorically rejected. Accordingly, कहते हैं कि किसी सूरत में इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस तरह अदालतों के अंदर से किसी को गिरफ्तार किया जाए, कोर्ट पर में किसी को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा जी, वेरिफिकेशन रूम में वो मौजूद थे। डिक्लेयर जो हाई कोर्ट के आर्डर हैं इज डिक्लेयर टू बी इनवायलेट एंड अनलॉफुल ऑन द टच स्टोन ऑफ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल्स 4, 9 and 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्शन इशू इन शॉर्ट ऑर्डर, वो जो डायरेक्शन दी थी विद एक्शन will caution the police official investigation and abstain from similar conduct, but इनसे बाज रहें, ऐसा दोबारा कभी नहीं करना है in future that infringes both dignity, sanctity and the safety। वो जो है वो कोर्ट की डिग्निटी को भी वो दोबारा कभी फ्यूचर में ऐसा जो है वो अंडरमाइन ना करें और लोग सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स को भी जो है वो किसी भी तरह से पाकिस्तान किसी भी शहरी के फंडामेंटल राइट्स को लिबर्टी को जो है राइट ऑफ लिबर्टी या दूसरे जो राइट्स डिस्कस किए गए हैं इसको कभी भी दोबारा इन फ्यूचर जो है वो छेड़ने की कोशिश ना करे। एट द सेम टाइम टू इंश्योर अ पिटिशनर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, फिर वो आगे डायरेक्शन दी गई कि सेफ ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए इसको वहाँ पे ले जाया जाए, फैसिलिटेट किया जाए और हाई कोर्ट में वहाँ पे जो है वो पहुँचाया जाए और 10 गेस्ट के जो है वो इजाज़त दी जाए और उसकी लीगल टीम को इजाज़त दी जाए और जब तक वो रहना चाहें उनके साथ वो रह सकते हैं। आगे 23वीं लाइन में स्क्रूटनाइज्ड एंड डिक्लेयर्ड इलीगल एज अ डायरेक्ट रिजल्ट thereof the petitioner pre-arrest bail application in al-Qadr trust case stand revived before the High Court. The direction does not in any way interfere with the remand order passed by the accountability court। वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करती क्योंकि वो बेसिक जो वारंट एग्जीक्यूट हुआ वही जब इनवायलेट अनलॉफुल इलीगल डिक्लेयर हो गया है तो फिर वो रिमांड तो बनता ही नहीं है क्योंकि वो बेल का पहले आर्डर इसमें कर चुके हैं कि वो बेल में उनको पेश किया जाए और उनको बेल दे दी मतलब बेल में साफ ज़ाहिर है प्री अरेस्ट बेल में बेल तो वो टेम्परेरी तो अलाउ होती है, उसके बाद मैरिट्स पे डिस्कशन के बाद बेल
जो है वो या तो खारिज होती है या फिर एडमिट होती है। कंक्लूजन इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन द प्रेजेंट 24 नंबर है ये, converted into appeal and dispose of in term of the direction issued short order even date जो भी वो short order में direction दी गई, copies of the these detailed reason shall be forwarded to the concerned, ये जो डिटेल रीज़न दी गई हैं आप हमारे आर्डर में, इसको जो है वहाँ तक पहुँचाया जाए कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फॉर देयर इंफॉर्मेशन, मतलब तमाम सूबों को ये हिदायत की जाए कि दोबारा कभी किसी हाई कोर्ट की हदूद में गिरफ्तार ना किया जाए किसी भी मुलज़म को जो कि वहाँ पे इंसाफ लेने के लिए आया होता है और उसके फंडामेंटल राइट्स को जो है वो किसी भी तौर वायलेट आप नहीं कर सकते, जिस तरह के इस केस में किया गया है। लुब्बे लुबाब इस तमाम का डिस्कस करने का जो है ये मकसद यही था कि आप जो हर शहरी का फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10A ये गारंटी करता है जब वो कोर्ट प्रीमिसेस में होता है तो उसको राइट टू असेस जस्टिस होता है और वो अपना जो है प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद प्रॉपर वहाँ पे श्योरिटीज की सुपुर्द हो जाता है, कोर्ट में एक जमानतनामा देता है, उसके बाद वो जाता है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता है। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद उसको जो अगर वो उस इन्वेस्टिगेशन में जो है वो इनोसेंट होगा तो उसकी कोर्ट देखेगी इनोसेंट है या नहीं है, तो फिर उसकी कोर्ट बेल रिजेक्ट कर देगी या कंफर्म कर देगी। तो ये दोबारा ये तमाम डिपार्टमेंट्स को इस ऑर्डर की कापीज भेजी गई हैं कि दोबारा कभी भी किसी सूबे की हाई कोर्ट के, किसी भी पुलिस के, किसी भी ऑफिशियल एजेंसी के, किसी भी जो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ये कॉपीज भिजवाई जाएं कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि वो कोर्ट परमिसेस के अंदर कभी किसी मुलज़म को अरेस्ट नहीं कर सकते। ये इसका ये लुब्बे लुबाब ये है। और वो ऑर्डर के तो आपको पता ही है कि वो इलीगल करार दे दिया गया था और ये जो सबसे पहला हमला हुआ था ये अदलिया पर हुआ था। उसके बाद ये जो इवेंट्स हुआ जो कि मुख्तलिफ शहरों में जो वाक़यात हुए, जो सानिया हुआ 9/5/2023 का, वो तमाम चीज़ें सारी दुनिया के सामने हैं। वो उसकी बिल्कुल तमाम मजम्मत करते हैं, हम भी मजम्मत करते हैं, लेकिन फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ज़िम्मेदारान को सज़ा मिलनी चाहिए। और सबसे पहले जो है ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की बिहाफ पे डायरेक्टली तौर पर ये तमाम चीज़ें जो है वो वारंट एग्जीक्यूट हुआ था और जिसकी वजह से नैब ने कहा कि हमें SOPs मालूम है, हम ये ऐसा काम नहीं करते। अगर हमने ये वारंट एग्जीक्यूट नहीं किया तो बाकायदा उनका बयान मौजूद है। बाकी तमाम चीज़ें आपके सामने मैंने